हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? फटाफट बताओ। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है? यस और नो बोलो फटाफट। आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? चलिए, सबसे पहले बता दूं कि ये YouTube लाइव पे भी चालू है और मेरे ये देखो, ये ऐप पे भी चालू है। ठीक है, तो जो आपको इंक्रिप्शन ऐप दिया और जिसने एक्टिवेट किया है, ये लेक्चर स्टार्ट हो गया है। बहुत सिंपल प्रोसेस में मोबाइल में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि ये कल भी सेशन हमारा यूट्यूब लाइव रहेगा। जस्ट मिनट। मैं आपको ये बता दूं कि कल भी सेशन हमारा यूट्यूब लाइव रहेगा। तो आज जिसको भी कोई दिक्कत आ रही है, कल भी यूट्यूब लाइव पे रहेगा, परसों भी यूट्यूब लाइव पे रहेगा। हम 2 दिन कंटिन्यूअस यूट्यूब लाइव एज वेल एज ऐप पे चलाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ ऐप पे दिक्कत आ रही है या एक्टिवेशन की का प्रॉब्लम आ रहा है, आई डोंट नो क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हेलो, हेलो। चलिए, अब मैं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। डोंट गेट पैनिक, प्लीज डोंट गेट पैनिक। समझ लो, वैष्णवी, प्रिया, विनय, खुशी, डोंट गेट पैनिक बेटा। या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुनो। विकास, डोंट गेट पैनिक। प्रतीक, चलिए, आज के सेशन के एंड में जितने भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है, एंड में, अभी नहीं, आज के सेशन के एंड में अपना ऑर्डर आईडी रेडी रखिए। और ऑर्डर आईडी और आपका टाइम मुझे आखिरी में टाइप कर दो कि हमारी टीम आपको कल कब कॉल बैक कर सके। तो उस कॉल बैक के टाइम में हमारी टीम आपको कॉल करेगी। ठीक है, तो अभी कोई पैनिक नहीं करेगा। सिचुएशन जो ऐप पे कनेक्ट हो चुके हैं वो ऐप पे ही रहे, सो दैट कि वो यूज टू हो जाए। और जो ऐप पे कनेक्ट नहीं हुए हैं या इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर में लाइव स्ट्रीमिंग में कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो वो स्टूडेंट क्लास के आखिरी में, आई रिपीट, क्लास के आखिरी में यहाँ पे अपना ऑर्डर आईडी और टाइम टू कॉल, अगर आपने कॉल नहीं हुआ उठाया तो आपका घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। तो आपका ऑर्डर आईडी और कब कॉल करना चाहिए वो कमेंट में डाले हमारे लाइव चैट में।
पर आखिरी में, अभी नहीं, अभी हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, मेरा आईटी सपोर्ट का कॉल आ रहा है। ओके, जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ सर। यस सतीश सर, थिंक जीएसटी, थिंक विशाल सर पे आप लाइव आ जाओ एक लेक्चर के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, तो वो ऑर्डर आईडी देंगे, तो वो नोट डाउन कर लो। ओके सर, ओके। ठीक है, यस सर। तो मैं स्टूडेंट्स को वैसे अकॉर्डिंगली बोल देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है सर। कल इनको प्रायोरिटी पे इनका जो भी टाइमिंग रहेगा, हाँ कल हाँ, इनको कॉल करके कॉल बैक करके सॉर्ट आउट इट। ठीक है। ठीक है ना, चलेगा। हाँ सर। चलो। सो यस बेटा, अभी 5 मिनट बाद आप अपना ऑर्डर आईडी और आपका कॉल का टाइमिंग, जिसमें आप कॉल उठाओगे, तो ओके वो दोनों टाइप कर लो। मेरी टीम कनेक्ट हो रही है, और आपका ऑर्डर आईडी और वगैरह सब मेरी टीम लिख लेगी और आपको कल कॉल बैक करेगी। सेकंड सेकंड जब हमारा आज का सेशन एंड होगा, तो सेशन के एंड में भी, आई रिपीट, सेशन के एंड में भी एक बार फिर से आप दे दीजिएगा। यस बेटा, आप मल्टीपल डिवाइस पे हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। और एक बात कह दूं, कल क्लास रहेगी। ओके, कल क्लास रहेगी, यूट्यूब पे लेक्चर सेव रहेगा। अगर किसी को क्लास करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो परसों वो फटाफट मॉर्निंग में सेशन देख लेना। सेशन अभी अगले 5 सेशन मिस मत करना, नहीं तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और आप मल्टीपल डिवाइस पे ये यूज करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जा रहा है, हाउ टू यूज द ऐप, टेक्निकल प्रॉब्लम जा रहा है, वॉट एवर इट मे बी, आइदर वो हमारे स्टडी ग्रुप का टेलीग्राम जो आपके लॉगिन में दिया है उस पे कनेक्ट करे, मेरी टीम उससे कनेक्टेड है, या फिर यहाँ पे वो अपना ऑर्डर आईडी क्या है, वो ऑर्डर आईडी यहाँ पे लिखे। तो वो ऑर्डर आईडी अगर वो लिखते हैं, तो मेरी टीम अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, और आपका टाइमिंग भी लिखे कि आपको कॉल बैक टाइम क्या चाहिए, तो मेरी टीम आपको कॉल बैक, सिर्फ ऑर्डर आईडी नहीं, आपका कॉल बैक टाइम भी लिखे। ठीक है, आज का और कल का दोनों लेक्चर सेव रहेगा यूट्यूब पे, डोंट वरी। मैं परसों भी यूट्यूब पे ले लूंगा, बस परसों भी यूट्यूब पे ले लूंगा। आपके आने वाले 2 दिन में सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, और आप कंफर्टेबली मेरे से ऐप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ ऐप में लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। ऐप में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं, और ऐप में मैं चार्ट में देख रहा हूं, यस, नेहल, हर्षित, राम, कल की क्लास नहीं लिया तो भी आज समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐप में भी ज्वाइन हो चुके हैं। डन। और जो भी ऑर्डर आईडी और टाइम दे रहे हैं, तो 7 to 9 का टाइम मत दो भाई मॉर्निंग में, पहले ही कह रहा हूं। 7 to 9 के टाइम में मेरा स्टाफ ही नहीं है, तो भी हम ट्राई करेंगे, पर 7 मॉर्निंग का टाइम मत देना। ठीक है, चलिए, हाँ, स्टार्ट करें। डोंट वरी, कल भी कनेक्टेड रहेंगे। चलो, हम स्टार्ट करें, यस और नो? चलिए, स्टार्ट करते हैं।
वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो यहाँ पे लेक्चर मॉर्निंग में देखेंगे, जो आफ्टरनून में देखेंगे, इवनिंग में देखेंगे, मैं उनके साथ हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम पहले 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट सेशन में देखा, और आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे यस, आर यू रेडी? एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा डिस्कशन। बेटा जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड है, इधर बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, इसलिए अगर इंटरनेट चले जाए या फिर यहाँ पे पावर ऑफ हो जाए तो हम जहां रुके वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर जीएसटी। क्या देखा था हमने? हमने ये देखा था कि भाई जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना जरूरी था। आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो लिस्ट 1 में जीएसटी की कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं थी, लिस्ट 2 में भी नहीं थी और 3 में भी नहीं थी। इसलिए फिर ये सोचा गया कि जीएसटी के लिए एक नया एंट्री लाते हैं, और ये जीएसटी के लिए जो नया एंट्री आएगा तो यहाँ पे यस, वो एंट्री के थ्रू जीएसटी का पावर दिया जाए सेंट्रल और स्टेट दोनों को। आई रिपीट, सेंट्रल और स्टेट दोनों को ये पावर दिया जाए कि वो दोनों मिलकर जीएसटी लगा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट की गई और इस अमेंडमेंट के तहत जीएसटी लगाने का सोचा गया। ओके, यानी पावर दे दी गई आपको। इसमें क्या याद रखना है? आर्टिकल 246A जो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, और आर्टिकल 246A जो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ओके, जीएसटी का पावर लगाने का यहाँ सेंट्रल और स्टेट को दे दिया गया था, और इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ये पावर जो है ये सेंट्रल को ही दी गई थी फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। नाउ अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि ये आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन कहता है कि आपकी जो 5 एटम्स है, 5 एटम्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ सब रिवाइज करो। कौन से 5 एटम्स? तो यहाँ पे पेट्रोलियम क्रूड, नेक्स्ट हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये जो 5 गुड्स है इसके ऊपर जीएसटी आएगा, फ्यूचर में आएगा, पर जीएसटी काउंसिल जिस दिन रिकमेंड करेगा उस दिन से जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिर अभी ये गुड्स पे क्या लगाया जा रहा है? ये गुड्स पे अभी एक्साइज लगाया जा रहा है, गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्साइज कलेक्ट कर रही है, वैट और सीएसटी कलेक्ट कर रही है। देन उसके बाद में हमने आर्टिकल 246 देखा कि जीएसटी आने के बाद आर्टिकल 246 भी अमेंड किया गया। ओके, क्या सर हमें कुछ लर्न करना है क्या? बिल्कुल नहीं, नो लर्निंग पार्ट। ओके, ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको याद रखना है। इसलिए इसके बाद अगर कोई बात ऐसा टेक्स्ट दिया गया है, कंटेंट दिया गया है मेरे नोट्स में कि जो सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखना है, तो वहां सिर्फ हम के टाइप करेंगे, और जो एग्जाम के हिसाब से तो मैं प्रायोरिटीज दूंगा, प्रायोरिटी ए और बी आपको कैसे रीड करना है। साथ साथ में हम क्वेश्चनियर्स भी सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चनियर्स में मैं आपके सारे पॉइंट्स कवर कर लूंगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 246 जो है, आर्टिकल 246 जो यहाँ पे अमेंड किया गया, और पहले जो एक्साइज सभी गुड्स पे लगती थी, अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि एक्साइज ड्यूटी जो है अब ये 6 एटम्स पे ही लगेगी। अभी ये 6 एटम्स पे भी लगेगी। उसमें से 5 एटम्स तो हम क्लियर है कि भाई 5 एटम पे एक्साइज ड्यूटी है, पर ये नहीं समझ में आया सर, टोबैको प्रोडक्ट, ये तो इस पर एक्साइज लगेगा मतलब क्या? ओके, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे और थोड़ा क्लियर पिक्चर सामने लाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि अल्कोहलिक लिकर और ओपीएम, ओपीएम मतलब चरस गांजा, वहां पे आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो लीकर जो है उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी है और वो आज भी लगेगी, और ओपीएम पे भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी है जो आज भी लगेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल्स टैक्स या वैट जो है ये 5 आइटम्स पे इंक्लूडिंग लिकर दिया गया है। अगर इन एंट्रीज को हम प्रॉपरली पढ़े, इन एंट्रीज को अगर हम प्रॉपरली पढ़े तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या आता है, इसको समझने की आगे हम कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है।
आर्टिकल 269A, ये आर्टिकल सिर्फ इसलिए लाया गया कि भाई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये पूछा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर दो, और ये लिख कर दो कि भाई आप जो कलेक्ट करोगे इन IGST वो आप बांटोगे, और वो आप बांटोगे किसमें, सेंट्रल और स्टेट में आप बांटोगे। डन। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो आर्टिकल 366(12A) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें क्लियरली बोला गया कि इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाएगा। ओके, सप्लाई अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की अगर हम बात करें, इसको छोड़ के, आई रिपीट, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के बाकी सारे गुड्स पे टैक्स लगाया जाएगा। और अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। और ओके यहाँ पे आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये डिस्कशन पे चलिए, इस पर मैं स्पेसिफिक डिस्कशन करना चाहूँगा। इंडिया में जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको ये रफ में लिखना है तो आप रफ में लिख सकते हो। ओके, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए इजी है, और आगे मैं इसका चार्ट भी निकाल के दूंगा, पर अगर आपको लिखना है तो थोड़ा सा जगह मैंने नीचे दिया है, वहां पे आप लिख सकते हो, या यहाँ पे ये ऑथर नोट्स के नीचे थोड़ा सा जगह मैंने दिया है, या आप रफ में लिखना है तो लिख सकते हो। देखिए, जो इंडिया में टेरिटरी स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये टेरिटरी स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से है। जो इंडिया की सारी यूनियन टेरिटरीज, ओके थोड़ा इसको हम लेंगे ऐसा, थोड़ा समझ लो, हम कुछ इस तरह से लेंगे कि पूरा इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया है, और सारी यूनियन ऑफ इंडिया, और इसका टेरिटरी स्ट्रक्चर क्या है, यूटी, यूटी और यूटी लिखो, जस्ट मैं तो आपको बोल रहा हूं। यूनियन टेरिटरी, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब यूनाइटेड टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, जो इंडिया का पार्ट है। आई रिपीट, जो इंडिया का पार्ट है, और सारी यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन क्या है कि जो यूनियन टेरिटरी, जैसे महाराष्ट्र यूनाइटेड विथ इंडिया, ये भी यूनियन टेरिटरी है, पर जो यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर है, आप लिख सकते हो, जो यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर है। अब स्टेट लेजिस्लेचर यानी क्या, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, लिखना है तो लिख लेना। जो यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर है, उस यूनियन टेरिटरी को स्टेट कहा जाता है, उस यूनियन टेरिटरी को स्टेट कहा जाता है। और वहां पे जीएसटी कैसा लगता है, तो उस जीएसटी की लेवी इसमें इस तरह से होती है, और वो होता है CGST और SGST। अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो CGST और SGST कहा जाएगा। तो जीएसटी लॉ ये कहता है कि ऐसी यूनियन टेरिटरी, इंडिया के सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं, आई रिपीट, इंडिया के सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं, और ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, ओके, तो वो स्टेट कहलाए जाएंगे, और वहां पे CGST और SGST लगेगा। ओके, तो अब कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं, ओके, कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, विधानसभा नहीं है, नो स्टेट लेजिस्लेचर, आप ऐसे लिखो, नो स्टेट लेजिस्लेचर, नो स्टेट लेजिस्लेचर, जहां विधानसभा नहीं है। अगर जहां विधानसभा नहीं है तो उसे कहा जाता है ओनली यूनियन टेरिटरी, उसे कहा जाता है यूटी, और इट इज टोटली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वो रीजन जो है, जैसे चंडीगढ़ हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, दीव दमन दादरा नगर हवेली हुआ, ओके, तो ये टोटली गवर्न बाय, यहाँ पे कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। ओके, टोटली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, और अगर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट चला देती है तो वहां अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होता है, ध्यान सुनिएगा, वहां अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो वो सिचुएशन में जीएसटी कैसे लगता है, तो वो सिचुएशन में जीएसटी लगता है CGST एंड UTGST।
ओके, CGST एंड UTGST। अब आपका ये कहना होगा कि सर अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न करता है वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर वहाँ पे CGST और UTGST क्यों लगाते हैं जब है पूरा सेंट्रल का। ध्यान से सुनना ये बात, फिर से मैं आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा और ना एंटरटेन करूंगा। तो ऐसे केस में अगर सर ये है कि वहाँ सेंट्रल और स्टेट और टोटली गवर्न बाय सेंट्रल, क्योंकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है। ओके, गवर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट, ओके स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे स्टेट सेंट्रली होती है। तो सर एक ही टैक्स लगाओ ना CGST। नहीं बेटा, ओके वहाँ दो टैक्स इसलिए लगते हैं कि जो CGST का पैसा है वो पूरे इंडिया का पार्ट बनता है, ओके पूरे इंडिया के खर्चों के लिए यूज किया जाता है, और जो UTGST का पैसा आता है वो स्टेट गवर्नमेंट इसी यूनियन टेरिटरी पे खर्चा करती है, इसलिए यहाँ पे CGST और UTGST दोनों लगाया जाता है। उसके बाद में थर्ड कैटेगरी क्या होती है? थर्ड कैटेगरी यहाँ पे ये होती है बेटा कि जहाँ पे पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है और पार्टली यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। ओके, तो ऐसे ही जहाँ पे देखो पार्ट गवर्नेंस बाय स्टेट और पार्ट गवर्नेंस बाय यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, कुछ ऐसा एरिया है कि जहां पार्ट गवर्नेंस है, और ये पार्ट गवर्नेंस के लिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है, ओके यानी विधानसभा है पार्ट गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें कि जहां पार्टली गवर्नेंस है, ऐसे 3 स्टेट है जहां पार्ट गवर्नेंस है। पहला आपको लिखना होगा तो दिल्ली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पार्ट गवर्नेंस है, ओके स्टेट यानी आप पार्टी, आपका तो नाम सबने सुना होगा, अब तो वो पूरे इंडिया में माहौल कर रही है अपना, दिल्ली। उसके बाद में पुडुचेरी, ओके दिल्ली, उसके बाद में पुडुचेरी। अगर आप लिख रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, रफ में लिख रहे होगे तो अच्छी बात है, आपको काम आएगा। और थर्ड दिल्ली, पुडुचेरी, और थर्ड जो है यहां पे अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी है, ओके ये है तो यूनियन टेरिटरी पर यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर भी है। तो वो सिचुएशन में ये जो 3 यूनियन टेरिटरी जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर भी है, इनको जो है यहाँ पे, आई रिपीट, इनको जो है यहाँ पे फॉर GST लॉ they are called as स्टेट, उन्हें स्टेट कहा जाएगा, ओके इवन दो पार्टली स्टेट लेजिस्लेचर है और पार्टली यूनियन टेरिटरी है, यानी कुछ पार्ट जो है जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, स्टेट के पास है, लेकिन पुलिस हुआ या आर्मी हुआ या वाटर इट में भी वो सेंट्रल के पास है। तो पावर डिवाइडेड है, जम्मू कश्मीर में भी पावर्स डिवाइडेड है। तो ये GST लॉ के लिए स्टेट ही बोले जाएंगे, और अगर ये GST लॉ के लिए स्टेट बोले जाएंगे तो यहां पे अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होता है तो आप बताइए इंट्रास्टेट सप्लाई में क्या लगेगा? तो इंट्रास्टेट सप्लाई में इवन दो ये यूनियन टेरिटरी होगी पर यहां पे लगेगा CGST और दूसरा क्या लगेगा? SGST। इंट्रास्टेट सप्लाई में क्या लगेगा? CGST एंड SGST। तो इस तरह से हमने ये स्ट्रक्चर देखा एक बार फिर से, ओके। तो ऐसे इंडिया में जहां तक देखा जाए 28 स्टेट्स है जहां स्टेट लेजिस्लेचर है, ओके 28 स्टेट्स है जहां स्टेट लेजिस्लेचर है। उसके बाद में यहां पे 5 UTs है, ओके जहां टोटली गवर्न बाय स्टेट है, और 3 ऐसे UTs है जहां स्टेट लेजिस्लेचर भी है, इसलिए वहां पे UTGST नहीं लगेगा। 3 ऐसे UT है जहां स्टेट लेजिस्लेचर भी है, इसलिए दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू एंड कश्मीर में आपको CGST और SGST लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट, SGST लगता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
तो चलिए जो बताइए, जो ऐप में कनेक्टेड है क्लियर है? मैं लाइव चैट करना चाहूंगा बेटा, ऐप में जो कनेक्टेड है क्लियर है? यस और नो? ओके, और जो यूट्यूब से कनेक्टेड है क्लियर है? यस और नो, फटाफट बोलिए। ओके, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। चलिए, डन। ओके, ये हमारा तो देखो यहां पे मैंने दिया है कि 28 स्टेट्स है। तो आज स्टेट हैविंग स्टेट लेजिस्लेचर 28 स्टेट प्लस दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, यानी 31 केस में, ओके 31 के केस में यहाँ पे SGST लॉक सकता है। और यूनियन टेरिटरी 5 यूनियन टेरिटरी है, जिसका नाम अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, अगर आप देखोगे तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है, और चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़। तो ये यूनियन टेरिटरी है जहां UT-GST लगता है, यहाँ पे SGST लगता है, और यहां पे देखा जाए तो UT-GST लगता है। डन, ये हमारा डिस्कशन यहां खत्म हुआ। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ स्पेशल केसेस गुड्स एंड सर्विसेज के, तो स्पेशली गुड्स के अभी केसेस लेंगे, जिसमें हम देखेंगे टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट ऐसे है, पहले तो दिमाग में ये फिट करो, पहले तो दिमाग में ये फिट कर दो सभी लोग कि 6 ही ऐसे आइटम्स है जिसके ऊपर GST नहीं है, जिसे नो GST, नो GST, जिसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहा जाता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अगर आप अपनी रफ बुक में लिख रहे हो तो, खिचड़ी बुक में लिख रहे हो तो अच्छी बात है, मेरे साथ लिखना अच्छी बात है। ओके, कौन से किसको, अब एक बार लिख के देख लो, किसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई जिसके ऊपर GST बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो पेट्रोलियम क्रूड, उसके बाद में हाई स्पीड डीजल, फिर क्या, तो यहाँ पे मोटर स्पिरिट, नेक्स्ट नेचुरल गैस, और नेक्स्ट एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये जो आइटम्स है इसके ऊपर बिल्कुल भी GST नहीं है। और एक ऐसा आइटम्स है जो अल्कोहलिक लीकर, बस अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो ये आइटम पे नो GST। ओके, नो GST। अब दिमाग में ये फिट करो कि ये आइटम पे तो GST बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके अलावा ओके, ऑल अदर गुड्स, पहले दिमाग में फिट कर लो, ऑल अदर गुड्स, ऑल अदर गुड्स और सर्विसेज, और सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू GST। बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पे GST लगेगा। अब मैं स्पेशल डिस्कशन करना चाहूंगा कि यहां पे ओके, पहला आइटम लेना चाहूंगा और वो है टोबैको। ओके, पहला आइटम टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट, ये जो मैं पहला आइटम लेना चाहूंगा। अब ये टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट, सबसे पहले टोबैको मतलब हमारा वो च्युइंग टोबैको, ओके आपको पता है, और टोबैको प्रोडक्ट मतलब टोबैको से बनने वाले अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट। मतलब कौन सा, वो बीड़ी जला लो, ओके, उसके बाद में सिगरेट, ओके सिगरेट, जो भी टोबैको से बनने वाले प्रोडक्ट है, सिगरेट हुआ, बीड़ी हुआ, जो भी हुआ। तो जहां तक देखा जाए टोबैको से गुटखा हुआ, गुटखा, ओके, गोवा गुटखा, ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है ओके टोबैको से बनने वाले हैं। अब इसके बारे में ओके, पहले तो ये समझ लो, एक बार फिर से ओके, ओनली 6 ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर GST नहीं है। हो गया दिमाग में फिट? बोलो, हो गया कि दिमाग में फिट? यस। लेकिन ओके, बाकी सारे प्रोडक्ट्स पे, अब दिमाग में सेकंड कमांड दे दो, बाकी सारे प्रोडक्ट पे GST लगेगा। ओके, पहली कमांड दे दो कि भाई यस, सारे प्रोडक्ट पे GST लगेगा।
अब बात करते हैं स्पेशली टोबैको प्रोडक्ट पर। तो अगर आप थोड़ा ये चार्ट पे आते हो, ओके, ये चार्ट पे आते हो, यानी जो आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 है, इसमें अगर आप देखोगे तो एंट्री नंबर 84 जिसमें एक्साइज लिखा हुआ है, और एक्साइज में स्पेशली टोबैको प्रोडक्ट यहां पे दिया गया है। तो टोबैको प्रोडक्ट यहां पे देने से अब मैं देखना चाहूंगा आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ ओके कनेक्टेड है, कोई भी मोड में कनेक्टेड हो, लैपटॉप पे हो, मोबाइल पे हो, या फिर आप जो है ओके कनेक्टेड यूट्यूब पे हो, जो भी है ओके, जो हमारे डेमो लेक्चर्स हैं, तो मुझे इसका आंसर दीजिएगा। ओके ओके, इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा। भाई कौन सा आंसर आप मुझे देने वाले हो? तो आंसर ये दीजिएगा मुझे यहां पे कि समझ लो एक कंपनी है और कंपनी का नाम है वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, सिगरेट बनाती है और वो सिगरेट डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रही है। आई रिपीट, सिगरेट वो होलसेलर को बेच रही है। बेचते वक्त ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा स्मॉल हैंडराइटिंग में लिखेगा, ये जब सप्लाई हो रहा है तो सप्लाई की वैल्यू जो है, वो सप्लाई की वैल्यू यहां पे एग्जांपल लेते हैं 1 लाख रुपए है। ओके, 1 लाख रुपए का सिगरेट बेचा जा रहा है। अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है, अगर आप आर्टिकल 246 एंट्री नंबर 84 पढ़ते हो तो वो कहता है कि टोबैको पे एक्साइज लगेगा, और वो सेंट्रल एक्साइज लगेगा। आई रिपीट, कौन सा एक्साइज लगेगा? सेंट्रल एक्साइज लगेगा। तो अब भाई मैं अगर इसमें आ जाओ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया, संविधान में कह दिया, तो हम टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज लगाएंगे। तो चलिए भाई हम इसके ऊपर एक्साइज लगाते हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक्साइज लगाता हूं ओके, तो सेंट्रल एक्साइज, मैं सी लिख रहा हूं, मतलब सेंट्रल एक्साइज ओके, और सेंट्रल एक्साइज समझ लो 10% लगी। कितनी? 10% लगी। तो सेंट्रल एक्साइज लग गई 10,000 रुपए ओके, यानी अब ये बचा 1,10,000 रुपए ओके। अब मेरा आपसे क्या सवाल है? इंट्रास्टेट सप्लाई ओके, ये इंट्रास्टेट सप्लाई समझ लो ओके, और आप डायग्राम में मेरे साथ लिख सकते हो छुपके, ठीक है। तो अब ये जो इंट्रास्टेट सप्लाई 1,10,000 रुपए, उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या इसके ऊपर सीजीएसटी भी लगेगा क्या? यानी इन एडिशन टू एक्साइज, क्या इसके ऊपर सीजीएसटी लगेगा क्या? जैसा टोबैको प्रोडक्ट में 28% का रेट लगता हो, तो यहाँ पे @14% सीजीएसटी और एसजीएसटी @14%। मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? यस और नो, यस और नो, वाई और एन टाइप कीजिएगा। ओके, यस और नो बोलिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपके आंसर आ रहे हैं। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, आंसर आ रहे हैं। अब देखिएगा, मैं आपको ये बता दूं ओके, भाई लॉ क्या कहता है, थोड़ा अगर आप टेक्निकली समझते हो, नहीं तो फिर तो मैं 2 मिनट में समझा दूंगा, टेक्निकली समझते हो तो लॉ क्या कहता है। अगर आप आर्टिकल 246A में आते हो, आर्टिकल 246A में आते हो, तो उन्होंने यहां पे एक बार फिर से लिस्ट पढ़ते हैं, आर्टिकल 246A में आ गए और एक बार फिर से लिस्ट पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, 5 ही ऐसे आइटम्स है जिसके ऊपर जीएसटी तब लगाया जाएगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। मतलब फिलहाल इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। कौन सा? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ओके, ये 5 आइटम है, इसमें टोबैको नहीं है। ओके, इसमें टोबैको नहीं है। मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत टेक्निकली और इनडेप्थ जाए तो उन्होंने सिर्फ 5 आइटम के बारे में कहा कि जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब सिंपल वर्ड में यह है कि अगर इसके अलावा कोई भी आइटम होगा तो जीएसटी लगेगा। फिर वो टोबैको क्यों ना हो? टोबैको कहां लिखा है कि टोबैको पे जीएसटी नहीं लगेगा? दूसरा एक अल्कोहल है, अल्कोहल तो आर्टिकल 366 में क्वालिफाई कर दिया है कि अल्कोहल पे नहीं लगेगा। मतलब मेरे पास ओनली 6 ऐसे आइटम्स हैं जो मैं आर्टिकल से मेरे सामने आते हैं कि जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, कौन से 6 आइटम्स जो अभी मैंने लिखे, ये 6 आइटम में लिखा है, 6 आइटम पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या इंटरप्रिटेशन आ रहा है? इसका मतलब ये आ रहा है कि इसके अलावा बाकी जो भी आइटम्स होंगे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके, अब कुछ स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं? कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि जिसके ऊपर एक्साइज लगता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा एकदम फॉर्मूला मत डिसाइड कर लेना कि जिसके ऊपर एक्साइज लगता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या?
तो फिर बेटा यहाँ पे केयरफुली समझिएगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे केयरफुली समझिएगा कि टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट हो गए, तो इसके ऊपर ओके एंट्री नंबर 84 जो हमने अभी देखा, ओके एंट्री नंबर 84 जो यहाँ पे लिस्ट 1 में था, इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा, सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा, और नेक्स्ट इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, क्योंकि जीएसटी के एक्सक्लूजन में है ही नहीं, जीएसटी के एक्सक्लूजन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोबैको जो है, ओके टोबैको पे एक्साइज भी लगाया जा रहा है। ओके बहुत इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में आ सकता है ये डिस्कशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी ए प्लस प्लस प्लस, प्रायोरिटी ए प्लस प्लस प्लस। इसलिए टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट है तो एक्साइज सेंट्रल ले रही है, और साथ साथ में ओके जीएसटी में सीजीएसटी भी ले रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप बहुत एडवांस लेवल पे समझना चाहते हो तो बहुत सिंपल वे में आपको समझाना चाहूंगा कि क्या है। सेंट्रल ने कहा देखो भाई, अल्कोहल का एक्साइज स्टेट ले रहा है, हमने कुछ बोला क्या, कल की बात हुई हमारी, अल्कोहल का एक्साइज स्टेट ले रहा है, अल्कोहल का सेल्स टैक्स भी स्टेट ले रहा है, वैट भी स्टेट ले रहा है। अल्कोहल तुम लो, टोबैको हम लेते हैं, हम एक्साइज भी लेते हैं और जीएसटी भी लेते हैं। तो ऐसे केस में ओके टोबैको की बात है तो एक्साइज ले रही है गवर्नमेंट, ओके एक्साइज भी ले रही है और सीजीएसटी भी ले रही है और एसजीएसटी भी लग रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ओके लास्ट कंक्लूड करता हूं, बस मैंने पूरा लॉजिक और रीजन आपको दे दिया है, इसलिए लास्ट ये कंक्लूड करता हूं कि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। हेलो, तो आवाज क्लियर है सभी को? ये लूफोल नहीं है, लूफोल नहीं है, मैं आपको ये बता दूं ये लूफोल नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है, गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेंगे टोबैको पे, एक्साइज अल्कोहल पे आप ले रहे हो ना, तो हम एक्स्ट्रा रेवेन्यू रखेंगे टोबैको पे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे सिचुएशन में बेटा देखिए, तो निकाल लो सीजीएसटी 1,10,000 इंटू 14%, 15,400, और ये भी 15,400, ये भी 15,400 रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे देखता हूं किसका इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग है, ठीक है। होलसेलर ने आगे ये सेल किया, आगे वो ये मैन्युफैक्चर नहीं, होलसेलर ने सेल किया वो सिगरेट आगे। अगर होलसेलर सेल करता है आगे सिगरेट्स, ठीक है, तो वो वैल्यू लगा रहा है, वो यहां पे वैल्यू लगा रहा है 2 लाख रुपए, ओके 2 लाख रुपए में बेच रहा है। मुझे बताओ कि क्या यहां पे है ना, ये भी सप्लाई है और ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ओके क्या इस केस में यहां पे एक्साइज लगेगा क्या, एक्साइज लगेगा क्या, एक्साइज लगेगा क्या? थोड़ा आप इस पे आके बताओ। ओके एक्साइज लगेगा क्या? ओके एक्साइज लगेगा क्या? नहीं। अगर आपका कहना है एक्साइज नहीं लगेगा, तो फिर एंट्री नंबर 54 में वैट लगेगा क्या? एंट्री नंबर 54 में वैट लगेगा क्या? अगर आप एंट्री नंबर 54 वैट की एंट्री देखते हो तो यहां पे टोबैको है ही नहीं, ओके टोबैको है ही नहीं। मतलब मैं आपको, अगर ये ज्यादा इंटरप्रिटेशन में नहीं जाते तो हम आखिरी में एक लाइन में याद कर लेंगे, लेकिन मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका टोबैको प्रोडक्ट है तो वैट और सीएसटी तो लगेगा ही नहीं, और लगेगा जीएसटी, एक्साइज के साथ जीएसटी लगेगा। आई रिपीट, एक्साइज के साथ जीएसटी लगेगा। और यहां पे एक्साइज क्यों नहीं लगेगा? लॉजिक क्या है? यहां पे एक्साइज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ओके तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो ओनली जीएसटी लगेगा। एक बार फिर से समझ लो, वैट और सीएसटी तो लगता ही नहीं है टोबैको पे। देख लो एंट्री नंबर 54 में, लिस्ट 2 में, ओके यहां पे सिर्फ एक्साइज लगेगा, एक्साइज प्लस जीएसटी लगेगा। तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए तो इसके ऊपर ओनली जीएसटी लगेगा। क्यों जीएसटी लगेगा? क्योंकि वो जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसलिए यहां पे एक्साइज नहीं लगेगा, एक्साइज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो आपको लिखना है तो लिख सकते हो नॉट अ मैन्युफैक्चर, ओके नॉट मैन्युफैक्चर, वो ट्रेडर है,
वो मैन्युफैक्चर नहीं है, और यहाँ पे CGST लगेगा और SGST लगेगा, और CGST एट द रेट 14%, SGST एट द रेट 14%, ओके, यानी 2 लाख का इंटू 14% यानी 28,000, और ये भी 28,000, ये भी 28,000 यहाँ पे लगेगा। और अब आपको बता दूं, अगर आप थोड़ा, अब आपका ITC कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो गया है, तो मतलब क्या, ये जो बंदा है, ये जो होलसेलर बंदा है, इसके इनपुट में 3 टैक्स है, इसके इनपुट में 3 टैक्स है, एक्साइज है, CGST और SGST है। तो उसको CGST का क्रेडिट, ओके, CGST का ITC CGST में मिल जाएगा, ओके, SGST का ITC SGST में मिल जाएगा, लेकिन एक्साइज का ITC नहीं मिलेगा क्योंकि उसके आउटपुट में एक्साइज ही नहीं है। ओके, CGST का ITC CGST मिल जाएगा, SGST का ITC SGST मिल जाएगा। पर बात अगर एक्साइज की होती है तो नो ITC। ओके, क्यों ITC नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके आउटपुट में एक्साइज ही नहीं है। आई होप आप एक एक लाइन बहुत क्लियरली समझ गए होगे। आप एक एक अगर क्लियर होगा तो सी 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 टाइप कीजिए। ओके, वो CGST का ITC ले पाएगा, SGST का ITC ले पाएगा, पर एक्साइज का नहीं ले पाएगा। ओके, एक्साइज का नहीं ले पाएगा। वेरी गुड, ये हुई ना, ये हुई ना बात। चलो एक एक मेरे GST में आपको बह दूं, और आप जितना सेटिस्फाइड होगे उतना आप सारे आपके फ्रेंड्स को बोलो। देखो भाई, मैं आपको ये कहूंगा कि GST जो है लोग 2000 में भी देते हैं, 1000 में भी देते हैं, और लोग 15 दिन में भी खत्म करते हो, 10 दिन में खत्म करते हैं। खत्म नहीं करना है GST, आपको ऐसा पढ़ना है कि आपको यहाँ पे आगे ऑफिस में इतना जबरदस्त समझे कि आपके बॉस भी आपको कहे कि क्लास कहाँ लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके CA लाइफ में सबसे ज्यादा काम आने वाला अगर कोई यहाँ पे टैक्स है तो वो GST। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आपके सारे फ्रेंड्स को ये कहो कि लोग 10 दिन में भी खत्म कर देंगे, 15 दिन में भी खत्म कर देंगे। GST खत्म नहीं करना है हमें। GST इतना स्ट्रांग बनाना है कि आपको ऑफिस में भी बहुत काम आए और फाइनल लेवल पे भी बहुत काम आए। और कोई 2000 भी ले लेगा, 3000 भी ले लेगा, फीस मत देखो, क्वालिटी देखो, उसके एफर्ट्स देखो, और आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। ओके, एक एक लाइन समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए नाउ नेक्स्ट, यहां पे अगर हम बात करें तो वजीर सुल्तान लिमिटेड अ कंपनी। अब चलो एग्जाम में अगर केस स्टडी आई तो कैसी केस स्टडी आएगी और हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो हमारे प्रैक्टिकल बुक में लिख लेना। ओके, चलिए, वजीर सुल्तान लिमिटेड अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट सोल्ड द गुड्स टू बी लिमिटेड फॉर ₹2 lakhs. B Limited further sold the goods to C Limited for ₹3 lakh. Calculate excise and net GST liability of Wazir Sultan Limited and B Limited if excise rate of cigarette is 20% and GST rate of cigarette is 28%. Supply is intrastate supply. चलिए लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखो। पहला कैसे लिखना चाहिए फटाफट, ये तो हमने डायग्राम से समझा। सॉल्यूशन लिखते हैं, फटाफट लिखो। उसने पूछा हमें वजीर सुल्तान की लायबिलिटी निकाल के लिखो, तो यहां पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज एंड GST पेएबल बाय वजीर सुल्तान लिमिटेड। Particulars and amount in rupees. Okay, particulars and GST, जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई, लिखो 2 lakhs, वैल्यू ऑफ सप्लाई लिखो 2 lakhs, फिर लिखो एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एट द रेट,
एक्साइज का रेट क्या दिया है 20%, तो 2 lakhs इंटू 20% यानी 40,000। ओके 40,000 हुआ, ठीक है। 2,40,000 टोटल करो, 2,40,000 और यहां पे फिर लिखो CGST @14% एंड SGST @14%। कितना आ रहा है 2,40,000 इंटू 40%, 33,600। तो यहाँ पे एक्साइज पेएबल आ गया, GST पेएबल आ गया, ठीक है हमारा। नीचे एक नोट लिखो, नोट लिखो और ये लिखो यहाँ पे नोट लिखो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ GST, for calculation of GST, the excise duty to be added in value, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जब आप GST निकालोगे तो एक्साइज ड्यूटी भी उसमें ऐड की जाएगी। हाँ, और ये डबल टैक्सेशन क्रिएट करता है। टोबैको से क्यों आपको इतना प्यार है भाई? टोबैको से क्यों प्यार है? गवर्नमेंट कहती है हमको लेने दो ना, एक्स्ट्रा एक्साइज भी लेने दो, GST भी लेने दो, आपको क्यों प्यार है? नहीं सर बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, दूंगा दो खींच के नालायक, पढ़ना चुपचाप। ओके, तो यहां पे ये हमने देखा फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज, ये वजीर सुल्तान का टैक्स पेमेंट हमने निकाल लिया, ठीक है। टोटल करना है तो आप टोटल कर सकते हो। वजीर सुल्तान का टैक्स पेमेंट हमने निकाल लिया। अब वो कहते बी लिमिटेड ने आगे सेल किया सी लिमिटेड को, तो उसका भी निकाल लो। अच्छा छोड़ेंगे थोड़ी, हम उसका भी निकाल लेंगे। मार्क्स तो पूरे लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मार्क्स मेरे लिए आधा आधा मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आधे आधे ओके, हाफ मार्क के लिए भी लड़ना है आपको। चलिए यहां पे नेक्स्ट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय B to C by B limited to C limited। लिखो वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 lakhs रुपीज, वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 lakhs रुपीज। यहां पे क्या ये टोबैको प्रोडक्ट पे एक्साइज लगेगा क्या? एक्साइज नहीं लगेगा। यहां लिख दो नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो एक्साइज नहीं लगेगा। ये नीचे नोट में भी लिख दिया तो भी चलेगा। तो यहां रहा 3 lakhs, यहां रहा बेटा 3 lakhs, ठीक है। उसके बाद में CGST @14% और SGST @14%। एग्जाम में आपको GST रेट दिए होते हैं, इसलिए GST रेट लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। एक बार फिर से सुनो, सभी सुनो ध्यान देके। एग्जाम में GST रेट प्रॉब्लम में दिए होते हैं, इसलिए आपको GST रेट लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे 3 lakhs इंटू 14%, 42,000 और ये भी रहेगा आपका 42,000। ओके, 42,000 और 42,000 डन। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, CGST और SGST 42,000 डन बेटा। ओके, अब ये आपका आउटपुट टैक्स हुआ। नेक्स्ट थर्ड लिखो, कैलकुलेशन ऑफ
नेट जीएसटी पेबल, नेट जीएसटी पेबल बाय बी लिमिटेड, लिखो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। यस, लिखते जाओ फटाफट, टाइम मत लगाओ। ठीक है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती। पर्टिकुलर्स सीजीएसटी और एसजीएसटी, सॉरी, ओके, नेट निकालना है ना मैं, तो ये फॉर्मेट, और एक अगर आप फॉर्मेट में लो तो आईजीएसटी भी आता है, मतलब नहीं होगा ये प्रॉब्लम में आईजीएसटी, पर फॉर्मेट में ले लेना, आदत लगा लेना। और इसमें आपका आएगा टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई ये तो नहीं है, और यहाँ पे 42,000 लेस आईटीसी, लेस आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई। हम एक्साइज का क्रेडिट नहीं लेंगे, इनवर्ड सप्लाई, तो क्या आएगा बेटा, आईजीएसटी इनर कॉलम में, ये तो नहीं है, नील है, हमने कल के सेशन में देखा। सीजीएसटी, सीजीएसटी कितना है परचेस पे, तो देख लो परचेस पे 33,600, और एसजीएसटी 33,600। तो ये आपने 33,600 ओके यहाँ यूज कर लिया सीजीएसटी का सीजीएसटी में, और नेक्स्ट आपने एसजीएसटी का एसजीएसटी में यहाँ क्रॉस कर दिया, तो नेट जीएसटी लायबिलिटी आपकी आई, नेट जीएसटी पेबल यहां पे क्या आएगा, तो 42,000 माइनस 36,600 यानी 8,400, 8,400। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप जो है ओके, यानी आपकी लेवल जीएसटी में बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है बॉस। देखना जीएसटी में आप कमाल करोगे। आप जब भी आर्टिकलशिप में जाओगे और आपके बॉस पूछेंगे भाई जीएसटी किससे पढ़ा था, चलिए ओके, इस बार 80 पार, हमें टैक्स में 80 के नीचे तो बिल्कुल नहीं सोचना है। डन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्पेशल केस डिस्कस करते हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हाँ, ये बताओ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या है। 6 ऐसे प्रोडक्ट है, आप बताओ 6 ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल नहीं लगता है, तो ये आउटसाइड द रिल्म ऑफ जीएसटी। रिल्म मतलब क्या, तो रिल्म मतलब वो क्षेत्र, क्षेत्र वो टेरिटरी, जीएसटी के टेरिटरी के बाहर है, जीएसटी के क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल लिकर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अल्कोहल पे क्या लगता है बेटा, अल्कोहल पे एक्साइज लगती है, पर स्टेट एक्साइज लगती है, एज वेल एज वैट और सीएसटी दोनों भी लगता है। जीएसटी तो लगता ही नहीं है, स्टेट एक्साइज लगता है, वैट और सीएसटी लगता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर विजय माल्या एंगेज इन सप्लाई ऑफ लीकर एंड ऑल्सो प्रोवाइड एयरलाइन सर्विसेज। ओहो, बहुत अच्छा है भाई। विजय माल्या जो है, इसके 2 बिजनेसेस है, लीकर के भी है और एयरलाइन सर्विसेज के। अब पुरानी बात हो गई पर ले लेते हैं। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग, सप्लाई ऑफ लीकर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 20 लाख, एक्साइज वैट रेट दिया है, और सप्लाई ऑफ एयरलाइन सर्विसेज। सुनिए ओके, सिर्फ लीकर पे हम जो है ओके यहाँ पे एक्साइज और वैट लगाएंगे, लेकिन अगर वो अदर सप्लाई करता है मतलब एयरलाइन सर्विसेज है, तो एयरलाइन सर्विस पे जीएसटी लगेगा। ओके, तो चलिए बेटा कैलकुलेट करते हैं। हमारा प्रैक्टिस बुक्स लो और प्रैक्टिस बुक में लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ऐसे 2 पार्ट करो। पहला पार्ट में लिखो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन अल्कोहलिक लिकर
फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और सेकंड केस में कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन व्हाट बेटा, तो ऑन यहां पे एयरलाइन सर्विसेज, एयरलाइन सर्विसेज। तो चलिए यहां पे पर्टिकुलर्स, यहां पे ले लेते हैं पर्टिकुलर्स, एंड अमाउंट इन रुपीज। पर्टिकुलर्स में यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 20 लाख रुपए, उसके ऊपर स्टेट एक्साइज, वेरी ख्याल रखना, स्टेट एक्साइज अल्कोहल है, स्टेट एक्साइज एट द रेट कितना 12%, 12%, तो 20 लाख का 12%, ओके, तो वो जो है 2,40,000, ये अगर आप ऐड कर दोगे तो 22,40,000, इस पर लगेगा वैट, वैट के लिए एक्साइज ऐड होगा, वैट क्या रेट पे है 12.5%, तो इनटू 12.5%, 2,80,000, तो वो आपका आएगा 25,20,000, ये आपका टोटल प्राइस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का है, अगर वो इंडस्ट्रियल होगा तो, स्पिरिट होगा तो स्पिरिट पे जीएसटी है, ओनली अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं है। अगर वो स्पिरिट है इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए होगा तो यहाँ पे ओके, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए होगा तो उसके ऊपर जीएसटी, वो जीएसटी में चले जाएगा। ओके चलिए, एयरलाइन कंपनी, एयरलाइन कंपनी में पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज, यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई 30 लाख रुपए है, पर ये तो जीएसटी में आ जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें सी जीएसटी और एस जीएसटी, सी जीएसटी एट द रेट 9% और एस जीएसटी एट द रेट 9%। हम अज्यूम करेंगे कि ये इंट्रास्टेट है, अगर इंट्रास्टेट है तो यहाँ पे 30 लाख इंटू 9% यानी 2,70,000, और ये भी 2,70,000 हुआ, ठीक है, टोटल कर लो आप। तो इस तरह से ठीक है, चलो। अब सर आपने तो ये बोला था कि अल्कोहल पे वैट और सीएसटी, भाई मैंने और बोला है, आइदर वैट लगेगा या सीएसटी लगेगा, और आपको 10 बार समझाया। ये अगर वैट कब लगेगा, जब इंट्रा हो, और अगर इंटर होता तो सीएसटी लगता, इंटर होता तो सीएसटी, दोनों टैक्स नहीं लगेंगे, बी केयरफुल, दोनों टैक्स नहीं लगेंगे, दोनों में से कोई एक टैक्स लगेगा। ओके, और ये इंट्रास्टेट में अज्यूम कर रहा हूं, भाई लिख लो यहां पे, अज्यूम कर रहा हूं कि इंट्रास्टेट है। ओके, और ये भी इंट्रास्टेट है, अज्यूम कर रहा हूं। ओके, सेकंड केस में तो इंट्रास्टेट, दोनों मत लगाना नालायक को, वैट और सीएसटी। हाँ, अब एक सवाल होगा कि सर अगर प्रॉब्लम में सिर्फ लिकर दिया हुआ है, ओके, प्रॉब्लम में लिकर दिया हो, कुछ नहीं लिखा है, तो मैं आपको कहूंगा कि वो डिफॉल्ट एजम्पशन लेना कि दिस लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एजम्पशंस लिख लेना, और ओके ह्यूमन कंजम्पशन। अगर ये इंटरस्टेट होता तो आईजीएसटी लगता, हम इंट्रास्टेट अज्यूम कर रहे हैं, इंटरस्टेट होता तो आईजीएसटी लगता, और सिर्फ लिकर दिया है तो समझ लेना कि इट इज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो चलिए हमारा ये डिस्कशन हो गया, आपके कोई डाउट फटाफट बोलो,
कोई डाउट होगा तो फटाफट बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपियम, इंडियन हेम एंड अदर नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, ख्याल रहे। अब थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूं। हाँ, एक बार फिर से, एंट्री नंबर 54 लिस्ट 2, लिस्ट 2 मतलब स्टेट लिस्ट, ये कहती है कि एक्साइज जो है, स्टेट एक्साइज, ये कहती है स्टेट एक्साइज जो है ये 2 गुड्स पे लगेगा। और कौन से 2 गुड्स पे लगेगा? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और दूसरा ओपियम एंड नार्कोटिक्स, ओपियम एंड नार्कोटिक्स। नाउ आर्टिकल 366A, आर्टिकल 366(12)A हमने पढ़ा, और आर्टिकल 366(12)A क्या कहता है? अगर थोड़ा ऊपर आते हो आप, अब थोड़ा इंटरप्रिटेशन लेवल बढ़ाओ अपनी। आर्टिकल 366A कहता है, अगर 366 और 12A, ठीक है, ये कहता है कि यहां पे सारे गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगाया जाएगा, ओनली अल्कोहल को छोड़ा जाएगा। मतलब क्या? मतलब अब इंटरप्रिटेशन ये आ रहा है कि आर्टिकल 366(12)A ओनली अल्कोहल आउटसाइड जीएसटी, आउटसाइड जीएसटी। ओके, अल्कोहल है, मतलब क्या? मतलब ओपियम और नार्कोटिक्स होगा, ओपियम और नार्कोटिक्स होगा तो इसके ऊपर स्टेट एक्साइज भी लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज भी लगेगा एंड इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। लाइक टोबैको, सुनिए ध्यान से, इसके ऊपर स्टेट एक्साइज भी लगेगा एज वेल एज जीएसटी भी लगेगा, लाइक टोबैको, ठीक है। पर टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज लगता था और ओपियम नार्कोटिक्स पे यहां पे स्टेट एक्साइज और जीएसटी लगेगा। ओके, क्लियर? ठीक है, तो एक्साइज ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर लगता है और इसके ऊपर स्टेट एक्साइज और जीएसटी लगेगा। तो देखो यहां पे वो क्या कहते हैं, ओपियम, इंडियन हेम, नार्कोटिक्स, ड्रग्स और नार्कोटिक्स आर विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, वो जीएसटी में आते हैं, जीएसटी इज लेविएबल ऑन देम। However, state government have also retained a power to levy excise duty on such product manufactured in India. मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक्साइज लगाने का पावर भी रख रही है। रिजल्टेंटली आज ओपियम और नार्कोटिक्स पर जीएसटी भी लगता है अंडरलाइन और स्टेट एक्साइज भी लगता है, एग्जैक्टली लाइक टोबैको। पर टोबैको में सेंट्रल एक्साइज है और यहाँ पे स्टेट एक्साइज है, टोबैको में सेंट्रल एक्साइज है और यहाँ पे स्टेट एक्साइज है, सिंपल। ओके, तो चलिए, सर कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ डर लग रहा है कि याद रहेगा या नहीं रहेगा। मैं बैठा हूं ना, आपका इतना अच्छे से लर्न करवा लूंगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ओके, तो ओपियम पे भी, अल्कोहल पे भी स्टेट ही लगता है बेटा, पर यहां पे स्टेट एक्साइज, ओके, यहां पे स्टेट एक्साइज और वैट या सीएसटी लगता है, यहां पे जीएसटी नहीं लगता है। और अल्कोहल होगा तो स्टेट एक्साइज और वैट और सीएसटी लगता है, लेकिन ओपियम नार्कोटिक्स होगा तो स्टेट एक्साइज और जीएसटी लगता है। और एक लाइन ध्यान में रखो, जहां जीएसटी लगेगा वहां वैट और सीएसटी नहीं लगेगा, जहां जीएसटी लगेगा वहां वैट और सीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। चलो, हमने ये देखा यहाँ पे, चलो हम चार्ट बनाएंगे तो और आपको क्लियर होगा। ओके, हम चार्ट बनाएंगे तो और क्लियर होगा। डन। अब आ जाओ आप पेट्रोलियम क्रूड पे। तो पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ। एटीएफ यानी क्या होता है? एविएशन टरबाइन फ्यूल। एटीएफ मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। ये तो बहुत क्लियर है, इसके ऊपर तो जीएसटी लगता ही नहीं है। अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछी
तो शॉर्ट नोट क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। क्या, तो इसके ऊपर पेट्रोल, ये जो प्रोडक्ट है नॉट लेविएबल टू जीएसटी, जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है। लेकिन इन गुड्स पे सेंट्रल एक्साइज लगेगी, इन गुड्स पे सेंट्रल एक्साइज लगेगी, ओके, और वैट और सीएसटी लगेगा, डिपेंड्स ऑन इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई, डिपेंड्स ऑन इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाई। डन। चलो, ये तो सिंपल है कि ये गुड्स पे जीएसटी तो लगेगा ही नहीं, ओके, ओनली सेंट्रल एक्साइज लगेगी। ओके, मैं चार्ट निकाल दूंगा और आपका क्लियर हो जाएगा, अभी कोई डाउट नहीं, अभी कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एंटरटेनमेंट टैक्स। आ जाओ, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो अब मेरे साथ चार्ट निकालो, एंटरटेनमेंट टैक्स, यहां चार्ट निकालो। और ये दो टाइप के होते थे, बिफोर 2017। तो लिखो ईटी, ईटी मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और यहां पे ईटी एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडी, लोकल बॉडी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल बॉडी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। यहां लिखो एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो लिखो सबस्यूम, ओके, यानी सबस्यूम मतलब एक हो जाना, जैसे प्यार में दो, दो जिसमें एक जान, सबस्यूम इन जीएसटी। जो स्टेट वाला एंटरटेनमेंट टैक्स था, सबस्यूम इन जीएसटी, ओके, स्टेट वाला एंटरटेनमेंट टैक्स था, सबस्यूम इन जीएसटी। उसके बाद में जो लोकल बॉडी वाला एंटरटेनमेंट टैक्स, जैसे पुणे में पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगाती है, तो लिखो नॉट सबस्यूम इन जीएसटी, नॉट सबस्यूम इन जीएसटी। और ये जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ है, इसलिए स्टिल इट इज पेएबल, पेएबल इन एडिशन टू जीएसटी, इन एडिशन टू जीएसटी। यानी कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम हुए, अगर आप वो लिस्ट पढ़ रहे होगे तो एंटरटेनमेंट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट का था वो सबस्यूम हो गया, लेकिन जो लोकल बॉडी का है वो सबस्यूम नहीं हुआ। इसलिए अगर आप ऊपर जाते हो, थोड़ा पीछे जाते हो, देखते हो, थोड़ा पीछे जाते हो, देखते हो कि हमने एक लिस्ट देखी थी कौन कौन से टैक्सेस सबस्यूम हुए जीएसटी में। तो देखो, अगर ये पेज पे आप लिस्ट देखते हो, तो यहां मैंने लिखा है एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन लोकल बॉडी, मतलब जो स्टेट वाला एंटरटेनमेंट टैक्स था वो सबस्यूम हुआ, लेकिन लोकल बॉडी वाला नहीं हुआ। ओके, तो हमने ये चार्ट बना के देख लिया, हमने ये चार्ट बना के देख लिया। ठीक है, तो यहां पे एंटरटेनमेंट टैक्स दो थे, जो स्टेट वाला था सबस्यूम इन जीएसटी, लोकल बॉडी वाला नहीं सबस्यूम हुआ, मतलब इन एडिशन टू जीएसटी लगेगा। ओके, सेंट्रल का एंटरटेनमेंट टैक्स अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा, सेंट्रल के पास पावर नहीं थी एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने की, क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने की पावर लिस्ट 2 में थी, सेंट्रल के पास नहीं थी एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने की। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आइनॉक्स लिमिटेड इज रनिंग अ सिनेमा थिएटर इन पुणे, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव चार्ज, Pune Municipal Corporation have charged entertainment tax 2% on ticket value. Inox Limited have sold the ticket of rupees 1,50,000 in the month of April. Calculate tax leviable on entertainment tax. GST rate is 18%. और ये अज्यूम करना सब इंट्रा है, इंट्रा स्टेट है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम में आपको दे दिया जाएगा वो इंटर है या इंट्रा स्टेट है। चलो, ओके, P5 सॉल्यूशन में लिखो, P5 सॉल्यूशन में लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस पेएबल बाय आइनॉक्स लिमिटेड,
ठीक है, अब आइनॉक्स लिमिटेड सर्विस दे रही है, सिनेमा थिएटर में मूवी दिखा रही है, सर्विस दे रही है, तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है? 1,50,000। लिखो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। पर्टिकुलर्स में यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई, पर्टिकुलर्स में वैल्यू ऑफ सप्लाई ठीक है 1,50,000, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,50,000। अब लगेगा एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा उसके ऊपर बाय लोकल बॉडी 2%, तो 2% यानी 3,000, टोटल हुआ 1,53,000। ये एंटरटेनमेंट टैक्स तो लगेगा, प्लस जीएसटी भी लगेगा, CGST SGST @9%, @9%, तो 1,53,000 का ही निकालो, इंटू 9%, 13,770, 13,770 आपका जीएसटी लग गया। ये प्रॉब्लम से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? ये प्रॉब्लम से ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी दी गई है, जैसा सिनेमा है या कोई इवेंट है, और वहां लिखा है कि एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी, तो आपको समझ जाना है कि आपको एंटरटेनमेंट टैक्स लगाना है, लोकल बॉडी का होगा तो, और साथ साथ में उसके ऊपर जीएसटी भी लगाना है, साथ साथ में उसके ऊपर जीएसटी भी लगाना है। यानी ये सारी स्पेशल केसेस में ये ले रहा हूं कि हो सकता है कि जीएसटी ना लगे, हो सकता है जीएसटी के साथ अदर टैक्सेस भी लग रहे हैं, जैसे एक्साइज लगा, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स लगा। ओके, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जहां पे अदर टैक्सेस भी लगते हैं और जीएसटी भी लगता है। डन, चलिए डन 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 डन। अब आते हैं लास्ट में रियल एस्टेट, और ये जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट सेक्टर हैज केप्ट आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी बिकॉज जीएसटी इज नॉट लेविएबल ऑन सेल और परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जीएसटी जो है वो गुड्स मतलब मूवेबल, आई रिपीट, जीएसटी लगता है गुड्स पे और गुड्स मतलब मूवेबल। तो ऐसे सिचुएशन में जो अगर आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जहां तक है ओके जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगेगा। डन। सर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया आज तो, अलग अलग केसेस। बेटा पढ़ाई जो है ना ये आपने पढ़ लिया मेरे से, लेकिन इसको हम थोड़ा अरेंज करते हैं, इसको हम थोड़ा अरेंज करते हैं। आर यू रेडी? चलो, कैसे सिंपल वे में अरेंज करें? तो देखो मैंने नीचे स्पेस दी है, आप चार्ट बना सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी ऑन गुड्स इन स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। ठीक है, अब ये चार्ट मेरे साथ ड्रॉ करो, 3 पार्ट। अब 3 पार्ट कौन से? पहला गुड्स टोटली आउट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी, गुड्स टोटली आउट ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज गुड्स
subject to goods subject to excise and VAT और CST, वो गुड्स जो जिसके ऊपर वैट, एक्साइज वैट और CST ही आएगा। डन, थोड़ा मैं इजी करके दे रहा हूं। नेक्स्ट, गुड्स सब्जेक्ट टू एक्साइज एंड GST, गुड्स सब्जेक्ट टू एक्साइज एंड GST। ऐसे कुछ गुड्स जिसके ऊपर एक्साइज और GST लगेगा। और तीसरा, गुड्स सब्जेक्ट टू ओनली GST, गुड्स सब्जेक्ट टू ओनली GST। तो चलिए, अब कौन से ऐसे गुड्स है कि जिसके ऊपर यहां पे GST बिल्कुल भी नहीं लगेगा, GST बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो अगर हम बात करें तो इसके ऊपर जैसे पहली कैटेगरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अगर हम बात करें तो पहली कैटेगरी लिखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसमें लिखो ए पेट्रोलियम क्रूड, बी पेट्रोलियम क्रूड, बी हाई स्पीड डीजल, सी मोटर स्पिरिट, लिखते जाओ मेरे साथ, डी ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ई नेचुरल गैस। ये ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर अगर मैन्युफैक्चर हुआ तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा अगर मैन्युफैक्चर हुआ तो, ठीक है। और सेकंड, सेल हुआ, अगर सेल हुआ इसमें भी इंट्रा होता है तो वैट लगेगा, और इंटर होता है तो CST लगेगा। इंट्रा होता है तो वैट लगेगा, इंटर होगा तो CST लगेगा। डन, ये हुआ पहली कैटेगरी। सेकंड, अल्कोहलिक लीकर, सेकेंड है अल्कोहलिक लीकर। अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे मैन्युफैक्चर होगा तो स्टेट एक्साइज लगेगा। ध्यान सुनना, स्टेट एक्साइज लगेगा एक्साइज ही, पर स्टेट एक्साइज लगेगा। और अगर सेल होगा उसमें भी इंट्रा होगा तो वैट लगेगा, और इंटर होगा तो CST लगेगा। डन, अब थोड़ा इजी हो गया आपको। अब दिमाग में फिट कर लो कि जो GST में आते ही नहीं है, तो ये गुड्स है, ये गुड्स पे सेंट्रल एक्साइज लगेगा और इस पे वैट CST लगेगा। डन डन डन, ये हुई ना बात। देखो कितना अच्छा हो गया हमारा, दिमाग में कैसे फिट हो गया। ऐसे आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आ जाओ सेकंड पार्ट में, फिर आते थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कुछ ज्यादा नहीं है, 2 लाइन की स्पेस लगेगी मेरे को। यहां तक क्लियर है? यस और नो? अब कौन से ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर एक्साइज और
जीएसटी लगता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या मेरी बहुत आदत थी पहले से कि जब भी मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट पढ़ता था तो मैं चार्ट बना के बहुत इजी वे में कर देता था। आज जो भी क्लासेस में आप ये चार्ट वार्ट देखते हो, बड़े चार्ट देखते हो, सब यहां से इन्वेंशन है। ओके, सब यहां से इन्वेंशन है। ठीक है, तो ऐसे केस में कौन से ऐसे गुड्स है, चलो हम लिखेंगे टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट। पहला लिखेंगे टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट। टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट, तो यहां पे क्या बेटा, यहां पे अगर मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर होगा तो मैन्युफैक्चर होगा तो क्या लगेगा, तो मैन्युफैक्चर होगा तो सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज। ठीक है, एंड सेकंड, अगर ये सेल होता है या सप्लाई होता है, सेल होता है या सप्लाई होता है, तो यहां पे जीएसटी लगेगा, यहां पे जीएसटी लगेगा। यानी अगर इंट्रा होता है, अगर इंट्रा होता है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इंटर होता है तो यहां पे आईजीएसटी, आईजीएसटी। नीचे नोट लिखो हिंदी में, नीचे नोट लिखो हिंदी में, और हिंदी में ये लिखो यहां पे जब भी जीएसटी लगता है, जब भी जीएसटी लगता है, जीएसटी लगता है तो वैट और सीएसटी, आई रिपीट, जब भी जीएसटी लगता है तो वैट और सीएसटी, वैट और सीएसटी नहीं लगेगा। जब भी जीएसटी लगता है तो वैट और सीएसटी कभी नहीं लगेगा। यानी जीएसटी का कॉम्बिनेशन एक्साइज के साथ आएगा, एक्साइज के साथ आ सकता है, पर वैट और सीएसटी कभी नहीं लगेगा। ठीक है, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो ओपीएम, ओपीएम नार्कोटिक्स एक्सेट्रा, ओपीएम नार्कोटिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके मैन्युफैक्चर पे, इसके मैन्युफैक्चर पे लगेगा स्टेट एक्साइज, लगेगा स्टेट एक्साइज, और इसके सेल और सप्लाई पे अगर वो इंट्रा होगा, अगर वो इंट्रा होगा तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और अगर वो इंटर होगा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी। ये हुई ना बात। मतलब दो ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी दोनों भी लगेंगे, एक सेंट्रल एक्साइज लगेगा और एक स्टेट एक्साइज लगेगा, बात खत्म। और यहां लिखो तीसरे पार्ट में, ऑल अदर गुड्स, all other goods or services are subject to GST. Okay, all other goods or services are subject to GST. अब इजी लग रहा है? यस, इजी लग रहा है तो लिखो लिखो ई। इजी लग रहा है तो लिखो लिखो फटाफट। जीएसटी मैं आपको हार्ड लगने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। डन डना डन 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 डना डन डन। चलिए, ओके। स्पैम मत करो, स्पैम मत करो। ठीक है, चलो
चलिए दोस्तों, तो अभी ये सेशन जो है यहाँ ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। पर नेक्स्ट सेशन जो है ये थोड़ा लंबा सेशन रहेगा, हाँ? ये सब लंबा सेशन रहेगा, लगभग 1.25 घंटे का रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ हम एंड करते हैं, आज यहीं इतना ही लेते हैं। आपका सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है वो हमारी टीम कल सॉल्व कर लेगी, और उसके बाद में हम कर लेंगे। अगर यहाँ डन, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। अब आखिरी में सब स्टूडेंट अपने ऑर्डर आईडी और टाइमिंग एक बार फिर से डाल दो। ऑर्डर आईडी और टाइमिंग एक बार फिर से डाल दो। दूसरी बात, अगर नोट्स नहीं पहुंची, प्रेस्टीज पॉइंट पे तो नोट्स आ गई है, अगर आपको, आप कलेक्ट भी कर सकते हो, नोट्स नहीं पहुंची होगी तो मैंने गूगल ड्राइव लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है और आपके लॉगिन में भी दिया है, उसमें सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर का आप प्रिंट आउट ले लो, थर्ड चैप्टर का कुछ 10-15 पेजेस का प्रिंट आउट ले लो। ठीक है, कल से हमारा सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर भी चालू हो जाएगा। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स तो बेटा मैं ये रहता है कि वो केस टू केस होता है, इसलिए मैंने उसको स्पेशल नहीं लिया। बस इतना समझना कि प्रॉब्लम में अगर लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स है तो आपको लगाना पड़ेगा। जीएसटी बेटा अगर आपने फेस टू फेस क्लासेस लिए तो मेरा फेस टू फेस जीएसटी 8 नवंबर से चालू होगा, तो फिर आपको फेस टू फेस 8 नवंबर से करना पड़ेगा। अगर अभी करना है तो आपको लाइव स्ट्रीमिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फटाफट आप अपना ऑर्डर आईडी और टाइमिंग डाल दो। अभी बाकी कोई क्वेरी नहीं, बाकी सारी क्वेरी कल। ओके, कल हम सॉल्व करेंगे, सॉफ्टवेयर में मिलेंगे, यूट्यूब पे भी मिलेंगे और मोबाइल ऐप पे भी मिलेंगे। थ्योरी कैसे लिखनी पड़ती है विशाल मैं बताऊंगा आगे, डोंट वरी, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सब 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 करवा लूंगा आपसे, डरो मत, मैं बैठा हूं यहाँ पे। और कोई बोल रहा है सर सिलेबस क्या, कौन से कितने चैप्टर्स वगैरह, यार बताऊंगा, अभी तो मैंने चालू भी नहीं किया है, सब बताऊंगा आपको कितने चैप्टर्स है, क्या है लॉ, क्या है, कैसे पढ़ा जाता है। डन, तो चलिए दोस्तों यहाँ रुकते हैं, यहाँ पे हमारा सेशन हम एंड करेंगे। चलो बाय, नेक्स्ट सेशन में लेंगे।